नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। कभी जीवन के योग्य रहा होगा शुक्र। सौर मंडल में हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी शुक्र ग्रह एक झुलसा देने वाली बंजर भूमि है। पृथ्वी की तरह शुक्र की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। उसका आकार और द्रव्यमान भी लगभग पृथ्वी के बराबर है। शायद इसी वजह से उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि वहां कभी टेक्टोनिक प्लेट में वैसी ही हलचल हुई होगी जैसी प्रारंभिक पृथ्वी पर हुई थी। यह खोज शुक्र पर प्रारंभिक जीवन की संभावना की तरफ इशारा करती है। नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं और अन्य विज्ञानियों की एक टीम ने शुक्र ग्रह के वायुमंडलीय डेटा और कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग करके यह दर्शाया है कि ग्रह के वर्तमान वायुमंडल की संरचना और सतह का दबाव केवल प्लेट टेक्टोनिक्स के प्रारंभिक रूप के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाए होंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़े शिलाखंडों अथवा प्लेटों में विभाजित है, जो पृथ्वी के नरम मध्य भाग यानी कोर के ऊपर चट्टानी आंतरिक परत यानी मेंटल पर सरकती हैं। ये प्लेटें पृथ्वी के लैंडस्केप को नया आकार देने के लिए चलती रहती हैं। इससे यहाँ मानव के रहने योग्य वातावरण निर्मित हुआ। दूसरी ओर शुक्र विपरीत दिशा में चला गया। आज उसकी सतह का तापमान इतना गर्म है कि शीशा पिघल सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि शुक्र पर हमेशा ऐसा नहीं था। शुक्र के वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि लगभग 4.5 अरब से 3.5 अरब साल पहले ग्रह के निर्माण के कुछ समय बाद शुक्र पर प्लेट टेक्टोनिक्स रही होगी। यह प्रारंभिक टेक्टोनिक हलचल पृथ्वी की तरह प्लेटों के हिलने की संख्या और उनके खिसकने की मात्रा के संदर्भ में सीमित रही होगी। यह पृथ्वी और शुक्र पर भी एक साथ घटित हो रहा होगा। अध्ययन के प्रमुख लेखक मैट वेलर ने कहा कि इस शोध से बड़ी तस्वीर यह उभरती है कि सौर मंडल में एक ही समय में प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत संचालित होने वाले 2 ग्रह थे। टेक्टोनिक्स का वही रूप था जो पृथ्वी जैसे जीवन को संभव बनाता है। इस बीच शोधकर्ता इस बात की जांच करेंगे कि शुक्र पर प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या हुआ। शोधकर्ताओं का मानना है कि शुक्र अंततः बहुत गर्म हो गया और इसका वातावरण बहुत घना हो गया, जिससे टेक्टोनिक हलचल के लिए आवश्यक तत्व खत्म हो गए। शुक्र पर यह सब कैसे घटित हुआ, इसका विवरण पृथ्वी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।